वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो पहली चीज ये है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मेन सोर्स के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो इन्हें ये है फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस मेन सोर्स है एनर्जी के और फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। बेसिकली ये कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए। इसके कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए। इन्हें कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O की Y, CxH2O की Y, इसीलिए इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, बेसिकली ये है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन या इन्हें एल्डिहाइड बोल सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये होंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो सैकराइड की यूनिट के आधार पर, सैकराइड की यूनिट के आधार पर इन्हें तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकराइड। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो सैकराइड की। अगर मैं मोनोसैकराइड की बात करूं तो बेसिकली ये सिंप्लेक्स शुगर है। कैन नॉट further hydrolyzed। मोनोसैकेराइड सिंप्लेक्स शुगर है। कैसी शुगर है? सिंप्लेक्स। इनका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या पाए जाएंगे? ऑक्सीजन पाए जाएंगे। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था CxH2O Y, यही पढ़ा था। तो यहां पर X इज इक्वल टू Y, जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। हमें ये मोनोसैकेराइड इनएक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। इनएक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑक्सीडेशन। और सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा फॉस्फोराइलेशन। तो इनएक्टिव मोनोसैकेराइड को एक्टिव मोनोसैकेराइड में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहला स्टेप क्या है तो फॉस्फोराइलेशन ही है। ठीक है, प्रत्येक मोनोसैकेराइड
के पास डी एंड एल फॉर्म पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? डी और एल फॉर्म पाई जाएगी। एक्सेप्ट DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP के अलावा प्रत्येक मोनोसेकेराइड में क्या पाई जाएगी? डी और एल फॉर्म पाई जाएगी। देखो मोनोसेकेराइड सिंप्लेक्स शुगर है, इन्हें आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यू कहूं तो CH2 Y, तो यहां पर X और Y क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मोनोसेकेराइड में सबसे पहले क्या किया जाएगा? फॉस्फोराइलेशन, जहां पर इनएक्टिव मोनोसेकेराइड को एक्टिव मोनोसेकेराइड में चेंज किया जाएगा। मोनोसेकेराइड के पास डी और एल फॉर्म पाए जाएंगे, जबकि DHAP इसका अपवाद है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए मोनोसेकेराइड की जो स्ट्रक्चर है उन्हें रिंग के रूप में भी शो किया जा सकता है एंड स्ट्रेट चैन के रूप में भी शो किया जा सकता है। इन्हें रिंग के रूप में और स्ट्रेट चैन के रूप में शो किया जा सकता है। और रिंग के रूप में किसने शो किया था? हावर्थ ने। किसने शो किया था? हावर्थ ने। और 6 मेंबर्ड जो रिंग है उन्हें कहते हैं पायरेनोज। क्या कहते हैं? पायरेनोज कहते हैं। और 5 मेंबर्ड रिंग को क्या कहते हैं? फ्यूमेरोज। देखो जो मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर है उन्हें रिंग या स्ट्रेट चैन के रूप में शो किया जा सकता है। और जो रिंग वाली स्ट्रक्चर दी थी वो दी थी हावर्थ ने। किसने दी थी? हावर्थ ने दी थी। 6 मेंबर्ड रिंग क्या कहलाती है? पायरेनोज कहलाती है, जबकि 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूमेरोज कहलाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो एक शब्द आता है एनोमर या एनोमर्स भी कहते हैं। एनोमर्स क्या चीज है? देखो यदि मैं ग्लूकोज या किसी भी और मोनोसेकेराइड को यदि मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, तो जो नंबर 1 का कार्बन होगा उसके जो H और OH ग्रुप होंगे, नंबर 1 का जो कार्बन होगा उसमें H या OH समूह जो होंगे वो क्या करेंगे? आपस में चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज। एनोमर्स क्या होता है कि ग्लूकोज या कोई मोनोसेकेराइड है उसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो कार्बन 1 का जो H और OH ग्रुप है वो आपस में इंटरचेंज हो जाए। इन्हें एनोमर्स कहते हैं। जैसे देखो मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं जिस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो देखना। ग्लूकोज के लिए हमें याद रखना है 1, 2 और 4। क्या याद रखना है? 1, 2 और 4। देखो सबसे पहले यहां पर CH2OH लगा दो। क्या लगा दो? CH2OH। अब 1, 2 और 4 नीचे की तरफ OH लगा दो, नीचे की तरफ OH लगा दो, नीचे की तरफ OH लगा दो। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये नंबर 6। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 6 कार्बन है, 1, 2 और 4 के नीचे OH लगा दो।
1, 2 और 4 के नीचे क्या लगा दो, OH लगा दो, और बाकी हर जगह नीचे H लगा दो, बाकी हर जगह नीचे H लगा दो, H लगा दो। अब OH के सामने H लगा दो, H के सामने OH लगा दो, OH के सामने H लगा दो, OH के सामने H लगा दो, H के सामने OH लगा दो, OH के सामने H लगा दो। तो ये किसकी स्ट्रक्चर आ गई, ग्लूकोज की। ठीक है, इन्हें कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। हुआ क्या, देखो कार्बन 1 में जो H और OH था वो इंटरचेंज हो गया, ये कार्बन 1 है। अगर ये OH ऊपर आ जाए तो कुछ नहीं करना, इस OH को ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, वही चीज CH2OH। ठीक है, अब 1 को तो छोड़ ही दो क्योंकि 1 तो इधर अपने क्लियर कर लिया। अब 2 और 4 के नीचे OH लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 के नीचे OH लगा दो, 2 के नीचे OH, 4 के नीचे OH, नीचे सब जगह H लगा दो, H H, OH के सामने H और H के सामने OH, तो ये बन गया बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपस में एनोमर्स है। कैसे हैं एनोमर्स? एनोमर्स क्यों है सब? क्योंकि दोनों की जो कार्बन 1 है उसका H और OH आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं, देखो अब बात करते हैं आगे एपिमर की। यदि ग्लूकोज में या किसी भी मोनोसैकेराइड में कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 या कार्बन 1 को छोड़कर कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 के जो H और OH ग्रुप है उनमें इंटरचेंज हो जाए, आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, तो क्या बनेगा, एपिमर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, एपिमर्स बनेंगे। बेसिकली ये क्या है, आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करूं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन आपको दिखेंगे। ठीक, 6 कार्बन आपको दिखेंगे। ये OH आ गया, यहां पर H है और यहां पर भी H है। ठीक है, ये आ गया CHO। ठीक है, देखो OH H H OH OH H OH H, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यदि 4 नंबर के कार्बन है, तो यहां पर OH और H आपस में इंटरचेंज हो जाए, 4 नंबर के कार्बन पर उपस्थित OH और H आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा, ग्लैक्टोज में। देखो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
सिर्फ आप देखो नंबर 4 का, यहां पर H और OH आपस में इंटरचेंज हो गए, यहां पर OH है, यहां पर H आ गया, यहां पर OH है, यहां पर H आ गया। ठीक है, तो H और OH आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो ये बन गया गैलेक्टोज। क्या बन गया, गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एपीमर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एपीमर है। हमें अगर आगे बात करें तो देखो कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 में ही चेंज आ सकता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखो हमें यहां पर मग याद रखना है। क्या याद रखना है, मग। अगर नंबर 2 कार्बन पर, अगर नंबर 2 कार्बन पर OH और H समूह इंटरचेंज होते हैं, इसे बोलेंगे मैनोज। ये केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज के क्या है, एपीमर है। ग्लूकोज के क्या है, एपीमर है। यदि नंबर 2 में चेंज हो गया तो क्या बन जाएगा, मैनोज बन जाएगा। अगर नंबर 3 नंबर के कार्बन पर H और OH समूह इंटरचेंज हो गए तो बन जाएगा एनोज। और नंबर 4 पर अगर चेंज हो गए तो क्या बना था, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। ठीक, तो ये आगे एपीमर। अगर मैं आगे बात करूं, देखो अगर मैं मोनोसैकेराइड में आगे बात करूं तो मोनोसैकेराइड में कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे होंगे जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे होंगे जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। अगर मैं उनकी बात करूं, उन्हें बोलेंगे एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज यदि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पाया जाए तो क्या बोलेंगे, एल्डोज, और फंक्शनल ग्रुप कीटोन पाया जाए तो क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। जैसे एल्डोज के एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां पर आएगा फोस्फोग्लिसर्ड एल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसर्ड एल्डिहाइड, राइबोज, राइबोज डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो अरेबिनोज, इसके अलावा रिथ्रोज, एरिथ्रोज, इसके अलावा ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज। तो एल्डोज के एग्जांपल कौन कौन से हैं, फोस्फोग्लिसर्ड एल्डिहाइड, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, अरेबिनोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। कीटोज के एग्जांपल कौन कौन से हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइबोलोज, राइबोलोज, यहां पर राइबोज है, यहां पर राइबोलोज है, ठीक है। रिथ्रुलोज, यहां पर रिथ्रोज है, यहां पर रिथ्रुलोज है, ठीक है। यहां पर ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज है, यहां पर फ्रक्टोज है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ध्यान रखना है, ज़ाइलोलोज, ज़ाइलोलोज। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, यहां पर क्या पाया जा रहा है, कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है।
अगर मैं आगे बात करूं तो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए, चाहे कीटोन ग्रुप पाया जाए, दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। क्या बनाएंगे इसे? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर बनेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर मतलब दूसरों का क्या कर देगी? रिडक्शन कर देगी। किसका रिडक्शन करेगी? ये कॉपर प्लस 2 को कॉपर 0 में चेंज कर देगी। कॉपर प्लस 2 को कॉपर 0 में चेंज कर देगी। क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। सामने वाले का रिडक्शन करने वाली रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सामने वाले का रिडक्शन करने वाली रिड्यूसिंग शुगर है। इसे टेस्ट द्वारा भी देख सकते हैं। कौन से टेस्ट द्वारा? फेलिंग टेस्ट द्वारा, बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा इसे देख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखो यदि मैं कार्बन के नंबर्स की बात करूं, देखो यदि मैं नंबर्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो यहां पर कार्बन की संख्या 3 हो सकती है, कार्बन की संख्या 4 हो सकती है, कार्बन की संख्या 5 हो सकती है, कार्बन की संख्या 6 हो सकती है और कार्बन की संख्या 7 हो सकती है। 3 जहां पर कार्बन पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे ट्राइओज, 4 कार्बन को बोलेंगे टेट्रोज, 5 कार्बन को पेंटोज, 6 कार्बन को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज। जहां पर 3 कार्बन पाए जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6O3। जहां पर 4 कार्बन पाए जाएंगे फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8O4। जहां पर 5 कार्बन पाए जाएंगे वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H10O5। जहां पर 6 कार्बन पाए जाएंगे वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6। जहां पर 7 कार्बन पाए जाएंगे वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H14O7। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं कि ट्रायोज शुगर कौन सी है तो यह फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर 3 नंबर के कार्बन वाली अगर मैं शुगर की बात करूं तो कौन सी है? फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर मैं टेट्रोज की बात करूं कि 4 कार्बन वाली शुगर कौन सी है तो इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। अगर मैं 5 कार्बन की शुगर की बात करूं तो हम जानते हैं कि राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, इसके अलावा रैबिनोज, इन सब में कितने कार्बन पाए जा रहे हैं? 5। अगर 6 कार्बन की बात करूं तो यहां पर आएगा ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, और 7 नंबर के कार्बन की शुगर सीडो हेप्टोलोज। सीडो हेप्टोलोज। 3 नंबर के कार्बन को ट्रायोज बोलेंगे। यहां पर C3H6O3 का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगी फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर कार्बन 4 हो तो इसे बोलेंगे टेट्रोज, C4H8O4 इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। अगर 5 कार्बन हो तो पेंटोज, C5H10O5 इसका फॉर्मूला बनेगा राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और रैबिनोज।
6 कार्बन हो तो हेक्सोज, जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। C7 हो तो हेप्टोज, C7H14O7 स्यूडो हेप्टुलोज। अगर मैं आगे बात करूं, देखो अगर मैं आगे ग्लूकोज के बारे में बात करूं, ये ग्रेप्स में पाया जाता है, इसमें ग्रेप्स में पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर। अंगूर में पाया जाता है, इसलिए अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ये ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। अगर मैं यहां पर पोलराइज्ड लाइट को डालूं, तो ये पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा देगा? राइट साइड में। इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड में उस पोलराइज्ड लाइट को घुमा देगा। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। और जो राइट साइड में घुमा देता है उसे प्लस से हम यहां पर बताते हैं, या स्मॉल डी से, प्लस से या स्मॉल डी से हम बताते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमने बनाई थी, उसके लिए क्या है? 1, 2 और 4। देखो सबसे पहले यहां पर आएगा CH2OH। 1, 2 और 4 के नीचे OH लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2 और 4 के नीचे OH लगा दो, बाकी नीचे H लगा दो। अब OH के सामने H लगा दो, OH के सामने H लगा दो, H के सामने OH लगा दो, OH के सामने H लगा दो। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी कि प्रत्येक जो मोनोसैकेराइड है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, D और L फॉर्म। ठीक है, D और L फॉर्म। ये स्मॉल d अलग है, ये कैपिटल D और कैपिटल L अलग है। ग्लूकोज डी फॉर्म में ज्यादा पाई जाती है। कैसी? डी फॉर्म में। और यह है अल्फा। अल्फा क्यों? क्योंकि हमने बात की थी अल्फा और बीटा, यदि कार्बन 1 पर OH नीचे है, कार्बन 1 पर OH नीचे है तो अल्फा आएगी। और यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रही है तो यहां पर आएगा पॉजिटिव। और है क्या? ग्लूकोज। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये किस डायरेक्शन में घुमा रही है? राइट साइड में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी क्यों आएगा? क्योंकि इसकी नेचर है डी, 2 फॉर्म में पाई जाती है, डी और एल। ज्यादातर ये डी फॉर्म में पाई जाती है तो हम डी ही लिखेंगे। ठीक है, अल्फा क्यों? क्योंकि यहां पर जो नंबर 1 का कार्बन है उसमें नीचे OH है तो अल्फा। अगर बीटा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। अगर बीटा बनाना हो तो देखो नंबर 1 की पोजीशन चेंज कर दो, ऊपर OH कर दो, नीचे H कर दो, बाकी स्ट्रक्चर सेम कर दो। अब सिर्फ 2 के नीचे OH रहेगा और 4 के नीचे OH रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम आ गई। तो ये क्या बन गया?
बीटा डी तो फॉर्म रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ज्यादातर डी फॉर्म में पाया जाता है। डी और कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव ग्लूकोज तो है ही। और पॉजिटिव की जगह स्मॉल डी का भी यूज कर सकते हो। तो ये आ गया ग्लूकोज। अगर मैं यहां पर फ्रक्टोज की बात करूं, देखो अब हम बात करें फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये स्वीटेस्ट शुगर है। कैसी शुगर है? स्वीटेस्ट शुगर है। हनी में पाई जाएगी, हनी में पाई जाएगी, फ्रूट में पाई जाएगी, मीठे फ्रूट्स जो आप खाते हो उसमें पाई जाएगी, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। पोलराइज्ड लाइट को लीवो रोटेटरी डायरेक्शन में घुमा दी। अगर राइट साइड में घुमाती है तो कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड में घुमाती है तो कैसी है? लीवो रोटेटरी। लेफ्ट साइड में घुमाती है तो किससे बताएंगे? नेगेटिव से या स्मॉल एल से। हमने बात की है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वो दो फॉर्म में पाई जाती है, डी फॉर्म में या कैपिटल एल फॉर्म में। यहां पर ये ज्यादातर डी फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? डी फॉर्म में पाई जाती है। तो डी फॉर्म की ही बात करेंगे। देखो यहां आएगा CH2OH, नीचे OH, यहां नीचे OH तो इधर ऊपर कर दो। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। अगर यहां OH ऊपर है तो यहां नीचे कर दो, यहां नीचे है तो यहां CH2OH लगाकर यहां पर H लगा दो। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कैसा है? देखो ज्यादातर कैसा है? डी है तो डी। ठीक है, और ये है अल्फा। अल्फा क्यों? यहां पर नीचे की तरफ क्या है? OH। अगर ऊपर की तरफ होता तो बीटा हो जाता। अल्फा डी नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट साइड घुमा रहे। और है क्या? फ्रक्टोज। और क्या इसे बीटा डी फ्रक्टोज बना सकते हो? बना सकते हैं। क्या करना है? OH ऊपर ले जाओ, CH2OH को नीचे रखो। देखो अगर मैं यहां पर OH को ऊपर ले जाऊं और CH2OH को नीचे लगा दूं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये तो क्या बन गया? बीटा डी फ्रुक्टोज। नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो यह आ गया अल्फा डी फ्रक्टोज, यह आ गया बीटा डी फ्रक्टोज। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। तो यहां पर 2 और 4 नंबर के कार्बन के नीचे OH है। देखो 2 और 4 नंबर के कार्बन पर, 1 नंबर का कार्बन में तो CH2OH ही है, तो 2 और 4 नंबर के कार्बन पर क्या है? जैसे ग्लूकोज में याद किया था 1 2 4, फ्रक्टोज में 2 4। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्टोज की।
ब्रेन और नर्व्स में ज्यादा पाई जाती है, इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। कौन सी शुगर कहते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं। तो कई बार सीधा पूछते हैं कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, तो लैक्टोज को कहते हैं। ज्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो हम मोनोसैकेराइड को कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। थैंक यू।